सर अपने नाम से शुरू करेंगे और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसकी जानकारी। देखिए, मैं राकेश अंथाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चनैनी विधानसभा का प्रभारी हूं और सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आप हमारी यहाँ पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हो। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने पिछले दिनों वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो मिलेगी। तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए हैं और इलेक्शन कमीशन का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही पीसफुल माहौल में कोई ऐसी वारदात ना हुई और चुनाव जो संपन्न हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैं अपने तमाम वोटर्स का, तमाम अपने सपोर्टर्स का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की है, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ का प्रेसिडेंट, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्षों ने और तमाम हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चाज थे, सभी ने मिलके ऐसा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत चनैनी विधानसभा से होना निश्चित है। और मैं विशेषकर आभार प्रकट करता हूं अपनी महिला मोर्चा का, महिलाओं का और अपने एससी समाज का कि जिन्होंने मोदी जी का भरपूर समर्थन किया है, भरपूर उनका साथ दिया है। मोदी जी की योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्होंने पूरा समर्थन अपना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में दिया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया जी बहुत ही अनुभवी कैंडिडेट हमारे यहाँ से थे। वो भारी मात्रा से, भारी मतों से वो जीत कर विधानसभा में जाने वाले हैं। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, जो बाहर से भी हमारी उत्तराखंड से हमारी एक टीम आई थी, धन सिंह रावत जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे वहाँ के, उन्होंने जो हाँ मैनेजमेंट हमारे उधमपुर ज़िला की और रियासी ज़िला की संभाली, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक मैनेजमेंट तरीके से इस चुनाव का संचालन किया और हम बड़ी अच्छी जीत के साथ हम चनैनी विधानसभा को जीत रहे हैं। इसके साथ ही स्पेशली बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट हमें मिले हैं, बड़े अनुभवी हैं और लोगों ने उनका भी भरपूर समर्थन किया है। मोदी जी के साथ साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी की अपनी छवि जो थी, लोगों ने उन्हें एकदम एक्सेप्ट किया है और भारी मात्रा में वोट दे करके बलवंत सिंह मनकोटिया जी को यहाँ से जिताने का प्रयास हमारे लोगों ने किया है। और इसके साथ मैं बताना चाहूँ कि पिछले 5 साल से हमारे माननीय हर्षदेव सिंह जी चनैनी विधानसभा के चक्कर लगा रहे थे और जिस तरीके का उन्होंने एक फर्जी पैंथर पार्टी लेकर के लोगों को गुमराह करने की प्रयास किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि ये पैंथर्स पार्टी नहीं है, ये एक गुपकार गैंग का हिस्सा थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन लेकर के वो चनैनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और बलवंत सिंह मनकोटिया को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें भारी मतों से 50,000 से ज़्यादा मतों से उनको जिता करके भेजा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हर्षदेव सिंह जी ने खुद ही कल परसों अपनी प्रेस वार्ता करके ये कन्फर्म कर दिया है, जैसे उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी हुई, बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की, बीजेपी के लोगों ने फलाना किया, बीजेपी के लोगों ने ऐसे किया वैसे किया, ये सारा झूठ था, क्योंकि ये अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं और इनको पता चल चुका है कि ये बुरी तरह से यहाँ से हार रहे हैं, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पिछले 5 साल से हर्षदेव सिंह जी चनैनी में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक भी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, हर्षदेव सिंह जी बताएं, किसी ने उनसे बदतमीजी की, किसी ने उनको गालियां निकाली, किसी ने उनको बुरा भला कहा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके खिलाफ कभी नहीं बोला। हम इस इंतज़ार में थे कि जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में हमारी जनता, विधानसभा की जनता, चनैनी विधानसभा की जनता जो मुंह तोड़ जवाब इलेक्शन में देगी, वोट डाल के देगी, तो मैं समझता हूं कि उनको इसका जवाब मिल गया होगा। अंथाल साहब, एक बात आपसे कि आप भी भाजपा के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या कारण है कि एक तरफ लोगों का विरोध था कि हमें चनैनी का ही उम्मीदवार चाहिए और दूसरी तरफ आपको भी टिकट ना देकर कहीं ना कहीं ये निराशा हाथ दिखाती?
ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को जानती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनका नेतृत्व हर एक कार्यकर्ता की कैपेसिटी, हर एक कार्यकर्ता को अच्छे से समझती है कि उसका कार्यकर्ता किस काबिल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो निर्णय होता है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसको मानता है और मानना भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब भी चिनैनी विधानसभा के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से, आतंकवाद का दौर था, मिलिटेंसी थी, बहुत से लोग हमारे गए, बहुत से लोग हमारे कार्यकर्ता उग्रवाद का शिकार हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चिनैनी विधानसभा के अंदर डटा रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन जो निर्णय लेता है उसको सभी को मानना पड़ता है, और हमने उस निर्णय को माना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर केवल मात्र चिनैनी विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा होगी यहाँ किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने गलत काम नहीं किया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं बोला कि कौन कैंडिडेट है, कैसा कैंडिडेट है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल था, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी थे और बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे वहाँ से लड़ रहे थे। पूरे लोगों ने तालमेल बिठा करके चिनैनी विधानसभा को